आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्या का दूसरी प्रश्नावली 2.2। तो हम लोग इसके कुछ प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पांचवें प्रश्न से प्रश्न को हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। तो पांचवें प्रश्न में दिया है हरों का परिमीकरण कीजिए। तो हरों का परिमीकरण करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हरों का परिमीकरण मतलब कि हर में जब आपके पास में कर्णीय संख्या है तब की स्थिति में ही हर का परिमीकरण करना पड़ता है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है 1/5। तो हर का परिमीकरण करना है तो इसी अंक को हम लोग अंश हर में गुणा करेंगे। जैसे कि हम लोग लासा निकालते परिमेय संख्या को लासा निकालते वक्त करते थे, जो हर में गुणा करते थे वही अंक अंश में गुणा होता था। ठीक है, तो यहीं पे हो रहा है वैसा ही। क्या हो गया, ये कर्णी 5 गुणित क्या हो गया कर्णी 5 अंश हर में गुणा होगा। या इसी को भी देखिए 1 गुणित कर्णी 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्णी 5 ही रहेगा। और कर्णी 5 गुणित कर्णी 5 मतलब कि एक कर्णी के अंदर दोनों 5 आ जाएगा, क्योंकि कर्णी घात एक ही जैसा है। इसकी घात कुछ नहीं मतलब 2 है और यहाँ पे एक संख्या का 2 जोड़ा मिल रहा है, इसलिए ये 5 बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना, कर्णी घात 2 है, एक अंक जो दिया है जिसका 2 जोड़ा मिल गया मतलब कि वो संख्या कर्णी के बाहर निकल जाती, ये आपको मालूम है। तो इस आधार पे इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग अभी सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में क्या दिया है हम लोग को 2/6। तो यहाँ पे भी देखिए अभी हर में क्या है कर्णी 6 है, तो इसको पहले हर में गुणा करेंगे, वही अंश में भी गुणा करेंगे। या इसको भी क्या लिख देंगे हम लोग 2 कर्णी 6 आपस में गुणा हो गया। और ये कर्णी 6 आपको ठीक इस तरह से मिलेगा, क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जा रही हूँ। ठीक है ना, इसके बाद में इस स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एकम 2 हो गया और 2 तिया 6। या इसी तरह से क्या मिल जाएगा, अंश में हम लोग के पास में कर्णी 6 और हर भी कितना मिल गया 3। तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये सेकंड हुआ। इसी तरह से थर्ड नंबर को भी देखते हैं। तो थर्ड में क्या दिया गया है हम लोग को कर्णी 21 बटे क्या है कर्णी 3। तो अभी हर में क्या है कर्णी 3 है, तो इसको अंश हर में गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी अंश में दोनों ही कर्णी संख्याएं हैं। अब ये कर्णी घात सेम है इसलिए एक कर्णी के अंदर आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 21 गुणित 3 हो गया। और ये कर्णी 3 क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 21 का गुणनखंड हो सकता है इसलिए हम उसको तोड़ लेंगे, मतलब क्या मिल जाएगा 3 गुणित 7 और ये 3 आपके पास में पहले से। ठीक है, बटे 3। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या कौन सी है 3 है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर कर्णी 7 बटे क्या हो गया 3। तो इस तरह से 3 अंश हर में कट गया, आपको आंसर कितना मिला कर्णी 7। तो ये आपका आंसर है। तो ये पांचवें प्रश्न को इस क्रम से हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 में क्या दिया है, यदि ए व बी दो परिमेय संख्या, तो यहाँ पे ए और बी इसको परिमेय संख्या मानी गई है, तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ए और बी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वहां पे हम लोग क्या किए थे हर का परिमेयकरण किए थे। और यहाँ पे भी देखिए भी हर में क्या है हम लोग के पास में परिमेय संख्या है। ठीक है, वहां पे एक पद में था, यहाँ पे क्या 2 पद में है। ठीक है, तो 2 पद के आधार पे यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, कैसे करना मैं आपको बताऊंगी। वैसा ही जैसे कि हर में जो संख्या दी गई है उसी को अंश हर में गुणा करेंगे, पर फर्क इतना आ जाएगा कि मध्य चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऋण है तो गुणा किससे करेंगे, मध्य में धन चिन्ह आ जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ हल करके। तो फर्स्ट क्या है आपके पास में 6 धन कर्णी 3 बटे क्या हो जाएगा 6 ऋण कर्णी 3। ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा आपके पास में भी 6। ठीक है, ऋण है तो यहाँ पे धन आ गया कर्णी 3 और यही हम लोग क्या करेंगे अंश में गुणा करेंगे। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक जैसा है। ठीक है ना, 6 कर्णी 3 दोनों मिला है, दोनों धनात्मक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। क्या है a प्लस बी पूरे का वर्ग, क्या मिल जाएगा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो इस रूप में चलेगा ये क्वेश्चन अभी। ठीक है,
दोनों इसी के आधार पे हैं, तो अंश में सीधे से वैसे चले जाएंगे, या एक स्टेप हम लोग लिख सकते हैं a धन करनी 6 धन करनी 3 का वर्ग, ठीक है। और हर में देखिए कौन सा अभी सूत्र आ जा रहा है आपके पास में, a प्लस बी और फिर a माइनस बी, ठीक है ना। और ये इसी को हम लोग लिखेंगे a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है और ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, तो इन दोनों का यहाँ पे प्रयोग होगा ही, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ऊपर अंश में तो आपका इसका फॉर्मूला का यूज होगा a धन b के वर्ग का, और हर में हमेशा आपका हर का परिमीकरण जब भी होता है तो ये फॉर्मूला नीचे यूज होता ही है, ठीक है। तो नीचे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, a का वर्ग मतलब क्या हो गया 6 का वर्ग हो गया, ऋण आएगा सूत्र के आधार पे, और फिर दूसरा पद क्या है करनी 3 का वर्ग हो जाएगा। अब अंश में आपका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 6 का वर्ग मतलब कि 36 हो गया, धन हो गया, ठीक है, 2ab मतलब कि फॉर्मूला का 2, a का मान हम लोग के पास में 6 है और b का मान क्या है करनी 3 है, धन क्या हो जाएगा करनी 3 का वर्ग। फिर हर में देखिए 6 का वर्ग मतलब 36 हो गया, ऋण चिन्ह वैसे रहेगा, करनी 3 का वर्ग मतलब कि कितना मिलेगा करनी चिन्ह हट जाएगा और आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हल करेंगे, ये क्या है आपके पास में 36 है, धन ये कितना हो जाएगा 12 करनी 3, आपस में गुणा हो जाएगा और ये करनी 3 वैसे ही है, और करनी 3 का वर्ग मतलब कि करनी चिन्ह हट जाएगा। अब 36 में 3 घटाए तो आपको कितना मिल गया 3 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 36 और 3 धनात्मक है, जुड़ेगा कितना हो गया आपके पास में 39 हो गया, और ये आपका मध्य पद वैसे ही रहेगा धन 12 करनी 3, और हर में क्या है आपके पास में 33, ठीक है। या इसी को अभी हम लोग क्या लिखेंगे 39 बटे 33 प्लस कितना हो गया 12 करनी 3 बटे 33, ठीक है ना। अब इसको हम लोग आपस में हल करते हैं, ये क्लियर दिख रहा है कि हम लोग 3 से इसको अंशों में काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दिया 9 और ये 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। ठीक इसी तरह से 3 से ये 3 चौके 12 और 3 से ये 11 12, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को कितना मिल जा रहा है ये 13 बटे 11, धन कितना मिल गया दूसरे पद में 4 बटे 11 करनी 3। तो ये हम लोग को अभी मिल गया, ये हम लोग को बराबर के कौन सा पक्ष बायां पक्ष है, और अभी हम लोग को दाएं पक्ष से तुलना करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे हल करके देखते हैं, क्या करेंगे दाएं पक्ष से तुलना करने पर, पक्ष से तुलना करने पर देखिए हम लोग बायां भी लिख लेते हैं, कितना है हम लोग के पास में 13 बटे 11 धन 4 बटे 11 करनी 3 बराबर क्या है a प्लस b करनी 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जहां पे करनी 3 जो कि दूसरा पद है b करनी 3 है, ठीक है। तो इस आधार पे आपके पास में क्या हो जाएगा b का मान 4 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पहला पद है यहाँ पे क्या है आपके पास में a, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 13 बटे 11। तो आप सोच रहे हो कि मैंने दूसरे पद को पहले क्यों बताया, क्योंकि दूसरे पद में करनी 3 है, तो जहां करनी 3 है वही आपका b का मान होगा, ठीक है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि b का मान क्या है, तो b का मिल जाएंगे तो आप आराम से a का मान लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है, करनी 5 धन करनी 3 बटे करनी 5 ऋण करनी 3 बराबर a प्लस b करनी 15। तो इसको हल करते हैं, मैंने एक फॉर्मूला नहीं हटाया क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन हल होगा। तो क्या है हम लोग के पास में अंश में करनी 5 धन करनी 3 बटे करनी 5 ऋण करनी 3। तो यहाँ पे हर में अभी ऋण है तो हम लोग धन से ही गुणा करेंगे, क्या होगा करनी 5 धन करनी 3, हर में भी क्या होगा करनी 5 धन करनी 3, ठीक है। ये अंक आपका सेम है पहला दूसरा पद, बस मध्य चिन्ह बदल रहा है और जो हर में गुणा होगा वही अंश में गुणा होगा, ठीक है। तो अंश में देखिए आपका फिर से यही फॉर्मूला आ गया, मतलब कि क्या हो जाएगा करनी 5 धन करनी 3 की घात 2, ठीक है ना, ये पहली सरल समीकरण के आधार पे।
और हर में हमेशा आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा, ए धन बी ए ऋण बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकता है पर मिलेगा यही चीज आपको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये करनी 5 का वर्ग ऋण क्या हो गया, करनी 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके आधार पे चलेंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा, करनी 5 की घात 2, ठीक है, फिर धन फॉर्मूला पर 2, करनी 5 ए का मान, करनी बी का मान, करनी 3, धन बी का मान क्या है आपके पास में, करनी 3 की घात 2 बटे क्या हो जाएगा, करनी 5 का वर्ग किए 5, करनी चिन्ह हट गया, ऋण यहाँ पे भी करनी चिन्ह हट गया, क्या मिला 3। ठीक है, अब करनी 5 का वर्ग किए तो कितना हो गया हम लोग के पास में 5 मिलेगा, करनी 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, फिर धन 2 के आपस में गुणा, क्योंकि करनी घात आपके पास में 2 ही है तो ये करनी के अंदर आपस में गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, करनी 15 मिल जाएगा, धन यहाँ पे भी करनी चिन्ह हट जाएगा, क्या मिल गया आपको 3, और यहाँ पे इसको हल करेंगे 5 में 3 घटाएं तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये पहला और अंतिम पद जुड़ के कितना हो जाएगा आपके पास में 8, धन 2 करनी 15 बटे कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पद से 2 भनिष्ठ निकल सकता है तो 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले पद में क्या बचेगा 4, 2 चौके 8 हुआ, धन चिन्ह धन ही लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 निकल गया, मतलब कुछ नहीं बचा, सिर्फ करनी 15 बचा है और फिर हर का 2, तो ये अंश हर में कट गया। ठीक है, आपके पास अभी क्या बच रहा है 4 धन करनी 15। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दाएं पक्ष से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हम लोग के पास में पहले जो है उसको लिख लेते हैं बाएं पक्ष, 4 धन करनी 15, ठीक है, बराबर क्या है a धन b करनी 15। ठीक है ना, करनी 15 मतलब कि आपका दूसरा पद, पर इसके सामने कोई अंक नहीं है, मतलब कि b का मान क्या है 1 है, 15 मिलेगा जब आप 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो करनी 15 वैसा का वैसा मिल जाएगा हम लोग को, और फिर a का मान क्या है हम लोग के पास में 4 हो गया, तो इस तरह से a का मान 4 b का मान 1, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है।